ये तुलसी कौन है? ये तुलसी पिछले जन्म में एक वृंदा थी। इनका नाम क्या था? वृंदा। ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इनके पति का नाम था जलंधर। बहुत बड़ा जलंधर ताकतवर व्यक्ति था, पर राक्षस था। देवताओं को, भक्तों को परेशान करता। पर जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म शक्ति के कारण उसे शंकर जी मार नहीं पा रहे थे। उसे कोई मार नहीं पा रहा था। फिर क्या करें? तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतीत्व को बचाता हूं, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूं, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा। अब भगवान भी क्या करें? जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है। पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया? जलंधर का रूप बना लिया। जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बनकर के भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया। वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया। यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है, साथ है, वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु, आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं। जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर। जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप। क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर। अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो, अब फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा तुलसी वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। इसका नाम वृंदावन इसलिए है कि जब वृंदा पहली बार तुलसी बनकर प्रकट हुई तो इस ब्रजमंडल में ही प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। ये तुलसी का वन है। ये यहां तुलसी का क्या है? ये तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। इस धरती पर सबसे पहले तुलसी महारानी कहां प्रकट हुई? इस ब्रजमंडल में, वृंदावन। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला से तो वृंदावन जाना जाता है,
पर तुलसी के प्राकट्य से भी वृंदावन जाना जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम बनो तुलसी, हम बन गए शालिग्राम। अब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। अब तुलसी क्यों चढ़ी है? अच्छा, तुलसी ने कहा कि सुनो, जैसे आप हमारे पति बन गए, कहीं हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? भगवान बोले नहीं। तुलसी बोली मैं कैसे मानूं कि आप कहीं नहीं जाओगे? तब भगवान ने तुलसी को एक वादा कर दिया, वचन, कि आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि शालिग्राम जी बनकर मैं प्रकट हूं, तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तुलसी स्त्री है, और एक स्त्री कैसे चाहेगी कि मेरे पति को दूसरी स्त्री छुए? तो शालिग्राम को आप नहवाओगी तो छूना तो पड़ेगा। और शालिग्राम जी ऐसे ही हैं, भगवान है ना, वो बेचारे शाप के कारण शालिग्राम बने। अब आप उन्हें छुओगी तो तुलसी गर्म हो जाएंगी, लो हमारे पति को छू रही है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती। इसलिए नहीं करती, ना करने का ये कारण है। इसलिए स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करती हैं और पुरुष वर्ग को शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जानते हैं आप लोग? कहां प्रकट होते हैं शालिग्राम जी? कहां? गोदावरी? कहां? कहां? शालिग्राम भगवान एक ही जगह प्रकट होते हैं, दूसरी कोई जगह नहीं उनकी, और वो है नेपाल में चक्री नदी। उसे चक्री नदी भी कहते हैं, गंडकी नदी भी कहते हैं। गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यमदूत बोले, हे पार्षदों, यह स्त्री घोर पापिनी है। वहां पे चक्री नदी क्यों कहा जाता है? भगवान शालिग्राम के शरीर में चक्र बनाने वाला वहां पर एक कीड़ा होता है। अंतिम समय में तुलसी के समीप दीपक जलाया है। तुलसी भगवान विष्णु की शालिग्राम भगवान की पहचान क्या है? श्रद्धा और शालिग्राम भगवान सोना जलाता है, वह विष्णु का प्रिय बन जाता है। आप ऐसे घिसो सोना शालिग्राम जी में, पूरा सोना समा जाएगा अंदर, यदि असली शालिग्राम भगवान है तो। अब यह स्वर्ग की जितना उनका वजन होगा उतना सोना वो ग्रहण कर लेंगे। बाद में आपको चाहिए तो लौटा भी देंगे। आपको निकालने का प्रोसेस पता है तो निकल भी आता है। हम इसे कैसे सुनार, इसी को कसौटी कहते हैं। पार्षदों ने कहा, अब तुम लौट जाओ, यह अब वैकुंठ जाने के योग्य है। यह तुलसी की सेवा से शुद्ध नहीं हो सुना चुकी आपने है। कसौटी में खरा उतरना? यह सुनते ही यमदूत वहां से लौट क्या गए। है? शालिग्राम विष्णु के भगवान ही तो पार्षदों है। ने उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाया और उसे स्वर्ग लोक ले गए। भगवान पहले श्री के कृष्ण ने राजा देवी महाराजा अपना सत्यभामा से सोना कहा, कहाँ "हे छिपाते देवी, थे? इस प्रकार से तुलसी के शालिग्राम पास शिला दीपक में। जलाने से मनुष्य के बड़ी सारे पाप शालिग्राम नष्ट हो शिला जाते ले हैं। आए और उसमें जो स्त्री पूरा सोना प्रतिदिन घिस संध्या दिया, के अंदर समय चला तुलसी गया। के पास दीपक जलाती ढूंढते है, रहो। वह सदा सौभाग्यवती रहती है। जब निकालना उसके है निकल जीवन भी में आएगा, कभी उसका दरिद्रता प्रोसेस नहीं है। आती। आप में से कोई सुनार है उसके पुराना? घर में सुख, समृद्धि और आप करते शांति हैं बनी काम? रहती है। आपके पिताजी जो करते भक्त हैं? तुलसी माता के शालिग्राम पास जी से दीपक सोना निकाल जलाकर लेते इस हैं? मंत्र का जप करता है, हाँ, तुलसी घिसते दिव्याय हैं, नमः, निकल भी विष्णु आता है। दिव्याय नमः, वृंदा देव्याय नमः, उसके सारे दोष मिट जाते हैं और भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहता है। और शालिग्राम भगवान में भगवान श्री नेचुरल कृष्ण ने सोना आगे कहा, होता भी "ये है। 1000 गोदान करने से जो बताया फल आपको? मिलता है वही फल तुलसी पत्र चढ़ाने से मिल जाता सोना है। होता भी है शालिग्राम भगवान। जो व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाता इसलिए वो है, भगवान उसके साथ जन्मों तक सामान्य पितृदोष, पत्थर थोड़ी ग्रह दोष और शालिग्राम हो दरिद्रता सकता नहीं है। रहती।
शालिग्राम जब भगवान दीपक की लौ तुलसी के पहचान पवित्र है। पत्तों पर सोना पड़ती ऐसे है, घिसोगे तब वह एक प्रकाश संपूर्ण वातावरण तो वो को सोने शुद्ध की कर धारी देता है। उसमें दिखने लग जाएगी। नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और घर में सकारात्मक मंदिर ऊर्जा में फैल जाती ऊपर है। मंदिर में है शालिग्राम भगवान, यह दर्शन दीपक कीजिए। केवल प्रकाश नहीं देता, यह सारे अंधकार घरों में मिटाता है, शालिग्राम अज्ञान, भगवान दुख होने और आपदा चाहिए। अंधकार। सबके घर में इसलिए तुलसी भक्तों, हो, प्रतिदिन शालिग्राम संध्या के भगवान समय हो, तुलसी माता के होने पास चाहिए। दीपक अवश्य जलाइए। श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी माता का पूजन कीजिए, क्योंकि तुलसी माता केवल एक आपके पौधा पास नहीं, सोना बल्कि हो तो स्वयं ले आना, भक्ति हम का अपने स्वरूप है। शालिग्राम भगवान को खींच के दिखा देंगे। उनकी उपस्थिति से घर में हाँ, देवताओं जितना का जमा वास करवाना होता हो। है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है तो या शालिग्राम सुनाता है, भगवान उसे का भी 100 वर्षों तक तुलसी जी दीपक से हो जलाने गया का पुण्य विवाह, मिलता है। इसी को कहते हैं आज आप तुलसी अपने जीवन विवाह। में इस परंपरा को अपनाइए तो आप भी और उत्सव दूसरों घर को में भी करिए, इसके महत्व किया से करिए, अवगत कराइए। भगवान का कीर्तन जय करिए। तुलसी माता। अच्छा, गंडकी जय श्री जी, हरि। शालिग्राम अगर आपको भगवान यह कहाँ कथा प्रकट अच्छी होते लगी हैं? हो तो इसे प्रेम पूर्वक गंडकी। सुनिए, साझा अच्छा, कीजिए शालिग्राम और जी भक्ति की गंडकी में ज्योति क्यों प्रकट सबके होते जीवन हैं? में इसकी फैलाइए। भी एक कथा है, कहो तो प्रेम सुनाओ। भक्ति चैनल।